प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ राइट टू एजुकेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका सिलेक्शन दिला देगा। तो चाहे आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो, केबीएस हो या फिर और कोई शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हो जिसको सुपर टेट कहते हैं, ये राइट टू एजुकेशन आपको पता है। अगर आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिस को, पेपर को सॉल्व करते हैं तो कितना इम्पॉर्टेंट है। आज की इस सेशन में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ राइट टू एजुकेशन पर, वाकई में आप बताना कि आपको पता है। भारत का स्थान क्या है राइट टू एजुकेशन पर, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में। प्रथम देश लागू करने वाला कौन है राइट टू एजुकेशन को, यानी कि आरटीई 2009 को, या फिर 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, पूरी फुल डिटेल की बात करेंगे। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे बेहतरीन वीडियो नहीं मिलेगी, बट मैंने बहुत एनालिसिस किया है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस आपसे यही कहेंगे कि अगर आप वाकई में यहाँ से 2 नंबर चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कब पारित हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम शार्ट में कहते हैं आरटीई, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन कब पारित हुआ? 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में कब पारित हुआ, तो आपका सही जवाब होगा लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। कब हुआ? 4 अगस्त 2009 को। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि राइट टू एजुकेशन के मामले में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं फाजिल बात नहीं करूँगा, आपसे वही बात करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो सिंपली अगर आप भरोसा करते हैं, वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी यार पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैंने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को कलेक्ट किया है, तो अपने भाइयों के, अपने बहनों के साथ शेयर किया जाए। हाँ, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कुछ गलत लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, उसको कमेंट करके उसको सुधार करने के लिए कहिएगा। वैसे फ़िलहाल मैंने पूरी कोशिश की है। तो राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किया राइट टू एजुकेशन पे, वो कब किया दोस्तों? वो किया 26 अगस्त 2009 को। लेकिन यहाँ पर जो ये जितने मैंने फैक्ट लिखे हैं, एक भी फादिल नहीं है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात आती है कि 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन लागू हो गया था पूरे भारत में। लेकिन आपको हम बता दें, जम्मू और कश्मीर में नहीं लागू हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं J&K को छोड़कर। अब यहाँ पर मैं आगे बात करूँगा कि राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला पहला देश कौन था। तो आपका सही जवाब होगा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, प्लीज़ ईमानदारी से बताइएगा कमेंट करके तुरंत कि क्या आपको पता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ यार। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप बताइएगा। ये मैं तो बता दे रहा हूँ, इसमें पहला देश जो था वो भैया था नॉर्वे। ठीक है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ कि आपका जो भारत का स्थान है, ठीक है, यानी कि राइट टू एजुकेशन में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है। इस चीज़ का आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। यानी कि भारत जो है वो राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला विश्व का चौथा देश था, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके पहले आप सभी क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो आपका सही जवाब होगा 7 अध्याय। कितने हैं मित्र? 7 अध्याय हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची आपकी कितनी है? 1 अनुसूची है। और अगर हम बात करें धाराएं की, यानी कि राइट टू एजुकेशन में कितनी धाराएं हैं, तो आपका सही जवाब होगा 38 धाराएं। कितनी हैं मित्र? 38 धाराएं। ये देखिए, धाराएं क्या होती हैं, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप प्राथमिक शिक्षक में, जो आप टीचर हैं, अगर आप प्राथमिक विद्यालय में फीस लेते हैं तो आपसे 10 गुना वसूला जा सकता है। अगर आप बिना मान्यता के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको 1 दिन का 10,000 रुपये प्रति जुर्माना लगाया जा सकता है। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ आपको इतनी जो 38 धाराएं हैं ये पूरा नहीं याद करना है, लेकिन कुछ धाराएं हैं जो आपके प्रश्न में, आपके एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, शिक्षकों की योग्यता का वर्णन किस धारा के अंतर्गत है? क्या आपको पता है?
नहीं पता है, या फिर पता होगा तो भाई कमेंट कर रहे होंगे। फिलहाल शिक्षकों की योग्यता का वर्णन राइट टू एजुकेशन के धारा 23 किसमें 23 में है, यानी कि धारा नंबर 23 में शिक्षकों की योग्यता है। इसी में ही टेट, जो टेट की बात की गई है, टेट देने के बाद ही आप सुपर टेट देंगे, इसी में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर मैं बात करूँ शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कि छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होता है। तो अगर मित्र मैं प्राथमिक में बात करूँ, प्राथमिक बोले तो कक्षा 5 तक, तो एक शिक्षक पे कितने, एक शिक्षक पे 30 स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं कक्षा 8 तक बात करूं, 5 से 8 तक यानी कि 6 से 8 तक, तो यहाँ पर एक शिक्षक अनुपाते 35 छात्र। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करेंगे। ये आपका जितना भी मटेरियल है सभी एनसीईआरटी की बुक का कलेक्शन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको गलत बताया जाए। चलिए आगे हम बात करें, अगर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या क्या होती है। विद्यालय प्रबंधन के ये सब के सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो विद्यालय प्रबंधन की समिति के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 16 होती है। हालांकि मेरे पास संसाधन कम है, मतलब मैं एक छोटे से बोर्ड पे ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तो अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला तो कभी हो जाएगा। बट कहते हैं कि शिक्षा कहीं से मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से मैंने 1-2 वर्ष का कलेक्शन किया है, बहुत एक एक पॉइंट मैंने लिखा है, उसके बाद अध्ययन किया, उसके बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ना वो जो क्या बोलते हैं पेड कोर्स, उसमें भी नहीं देंगे। हालांकि मैं ये घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ मित्र, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो उस हैसियत से बता रहा हूँ कि मैंने कितनी मेहनत से यार इसका कलेक्शन किया है। तो फिलहाल अगर ये बातें सही है ना तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपकी ये सदस्य की बात हो गई, 16 हो गई। राइट टू एजुकेशन में जो निजी विद्यालय होते हैं जिसको हम लोग प्राइवेट कहते हैं, जैसे मैं बचपन में कहता था कि मैं नर्सरी में 5 तक पढ़ा हूँ, मैं प्राइमरी में पढ़ा हूँ, अरे हम नर्सरिया में 5 तक पढ़े रहे, तो ऐसा होता है ना अपने दोस्तों के साथ। तो फिलहाल ये रियल बात है, मैंने ऑलरेडी 5 तक मैंने जो है नर्सरी में ही पढ़ा था, और उसके बाद 6 से एक सरकारी स्कूल था 12 तक, तो मैंने उसमें पढ़ाई की थी। फिलहाल मेरा जो निम्न यानी कि जो प्राथमिक स्तर का एजुकेशन है वो मैंने नर्सरी से ही पढ़ा था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आगे बात करूँगा राइट टू एजुकेशन में। ठीक है, निजी विद्यालय में SC ST के लिए और OBC विकलांगों के लिए आरक्षण की सीटें कितनी होती हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है मित्र। तो कितनी होती थी, कितनी होती है कमेंट करके बताइए। चलिए आंसर लीजिए, 25% आरक्षित होती है। यानी कि अगर प्राइवेट कॉलेज है तो भी वहाँ पर 25% आरक्षण मिलेगा, यानी कि 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो SC ST OBC के और विकलांग, यानी कि अब विकलांग को तो विकलांग नहीं बोला जाता, अब बोला जाता है दिव्यांग। ठीक है, तो थोड़ी सी 1 मिनट। चलिए अभी मुझे आदत नहीं है ना, एजुकेशन में नया नया आया हूँ, बट मुझे लगा कि नहीं आना चाहिए यार, तो चलिए ठीक है, अब गला सही है। तो आगे बात करें मित्र, तो आपके जो प्रवेश शुल्क होते हैं, अगर मैंने बताया ना कि ये सब चीज़ें चर्चा हुई, अगर जैसे कोई सरकारी कॉलेज है वहाँ पर प्रवेश शुल्क जो है लेने पे जुर्माना धनराशि कितना वसूला जाएगा, वो 10 गुना वसूला जाएगा। ये किस धारा में है, अगर जैसे कोई प्राइमरी का शिक्षक है यानी कि प्राथमिक का शिक्षक है, वो बच्चों से फीस ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि सरकार फ्री में पढ़ाई करवा रही है, तो उससे कितना गुना वसूला जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं उसका सैलरी भी काटा जाएगा। ये सारी चर्चाएं धारा 13 में है। धारा किस में, धारा 13 में। ठीक है, अब आगे हम बात करें, बिना मान्यता का अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो आपको अगर जैसे होता नहीं, कहते हैं कि हमारा सेंटर वहाँ गया था एग्ज़ाम देने, हम वहाँ गए थे पर पढ़ते वहाँ हैं, तो वो मान्यता का चक्कर है। वो जहाँ से मान्यता लेंगे उस कॉलेज का, उस स्कूल का जहाँ पे सेंटर जाएगा वहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर बिना मान्यता के आप चला रहे हैं और जाँच के दौरान पकड़े गए तो एक दिन का 10,000, कितना, एक दिन का 10,000 रुपये जुर्माना लगा के सरकार वसूलेगी। ये राइट टू एजुकेशन के धारा 18 में समर्पित है। किस धारा में, 18 धारा में। ठीक है, धारा नंबर 18 में। आगे बात करें राइट टू एजुकेशन की, जो 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कुल शैक्षिक सत्र, यानी कि अगर हम बात करें कि कक्षा 5 तक की जो कॉलेज होते हैं साल भर में, यानी कि एक वर्ष में कितने दिन कक्षाएं अनिवार्य रूप से चलनी चाहिए, तो वो आपका सही जवाब होगा 200 दिन।
200 दिन कम से कम प्राथमिक की कक्षाएं चलनी चाहिए और 220 दिन कम से कम उच्च प्राथमिक की कक्षाएं चलनी चाहिए पूरे वर्ष में। ये राइट टू एजुकेशन की बात है और ये 8वीं अनुसूची में बताया गया है। ये कहाँ पर बताया गया है? 8वीं अनुसूची में। दिख रहा है कि नहीं भाई? सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ दिख तो रहा है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें मित्र, शिक्षकों की योग्यता का वर्णन, जैसा कि मैंने बताया कि धारा 23 में है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा की बात यानी कि विद्यालय की बात, तो राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो मित्र अनुसार बताता है कि अगर प्राथमिक विद्यालय है तो गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कितना? 1 किलोमीटर। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो वो कितना दूरी पर होगा? वो होगा 3 किलोमीटर, ठीक है। अगर नहीं है तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको इतने में मैंने इतना चीज़ बताया कि अगर राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम से प्रश्न आया, मैं चैलेंज करता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। और आपको बता दूं, शिक्षक बच्चों को मार नहीं सकता, राइट टू एजुकेशन में बताया गया है और ये धारा 17 के अनुसार है। विद्यालय के मानदंड धारा 19 के अनुसार है। ये इम्पॉर्टेंट था। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आंसर दूंगा कि भारत का स्थान क्या है, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन लागू करने के क्रम में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों भारत का स्थान 135वां है। क्या है? 135वां है। ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए राइट टू एजुकेशन के। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अगली जो टॉपिक होगी मेरी एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कोशिश किया है पूरा, जो मैंने, क्योंकि मैं पेपर भी हल करता हूँ, तो मैंने देखा कि जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है मैं उन्हीं पे फैक्ट बनाऊंगा। और इसी तरह से, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और इसलिए मैं इस तरह से करता हूँ। तो आपको मैंने इतने कम जगह में, अगर आपने नोट किया होगा, वीडियो को 2-3 बार धीम करके चला के अगर आप फैक्ट लिखेंगे तो 2 पन्ने हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपके कम से कम 2 नंबर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो एग्ज़ाम वाले के ऊपर है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको जैसा लगता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपको लगेगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त अपने दोस्त भीमा चित्रा को। टाटा बाय बाय।